हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो जिनका भी ज़ोडिएक साइन वृश्चिक राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए एंड आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मैं रीडिंग आप लोगों के लिए बना रही हूँ, शूट कर रही हूँ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ है। सो जिनका भी ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि है, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और इस रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ कि आगे आपके साथ क्या चीज़ें होने वाली हैं। सो जैसा कि आपको टॉपिक समझ में आ गया हो, तो जब तक आप ये नहीं जानोगे कि आपकी करंट एनर्जीज़ में क्या चीज़ें चल रही हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये रीडिंग क्या है और आपके लिए क्या आगे होने वाला है। तो फॉर दिस रीडिंग अब मैं आप लोगों के लिए एनर्जीज़ पिकअप करने वाली हूँ कि आपकी करंट सिचुएशन या करंट एनर्जीज़ क्या नज़र आ रही है। ऑन दैट बेसिस यू कैन अंडरस्टैंड क्या रीडिंग और क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए और क्या मैसेज है आपकी डिवाइन या यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए। सो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग। सभी लोग इस रीडिंग को देखने के लिए रेडी हैं। मुझे आप पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, ठीक है। सो विद द डिवाइन नेम एंड गाइडेंस लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। दो कार्ड्स आप लोगों के लिए साथ में आए हैं। ओके यहाँ पे एनर्जीज में आप लोगों के लिए नज़र आया है एस ऑफ कप, 3 ऑफ पेंटिकल, ऑल राइट। देन वी हैव हैंग्ड मैन। ओके मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो भी लोग हैं इस रीडिंग को देख रहे हैं या इस रीडिंग से कनेक्टेड हुए हैं, आपके लाइफ में हमेशा ही एक जैसे कि प्यार का एहसास कि एहसास वो रियल लव आप अपने तरफ से किसी को अफर्ट देना या आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव हो, जो भी हो, आप यहाँ पे हमेशा इनिशिएट करते हो प्यार के लिए, प्यार को देने के लिए, बट इन रिटर्न वो चीज़ नहीं मिलती है यहाँ आप लोगों को। ये एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए और भी एनर्जीज़ है, बट एस ऑफ कप की तरफ मेरा ध्यान गया सबसे पहले। तो ये मैं देख पा रही हूँ इन रिटर्न फेवर में मिलना, मतलब जैसे कि आपने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया है, सिर्फ किसी से रिस्पेक्ट और लव एक्सपेक्ट करना। आपने अगर यही एक्सपेक्टेशन रखी है सामने वाले के लिए कुछ करना एंड बदले में सिर्फ ये दो चीज़ें एक्सपेक्ट करना, बट वो भी मिली नहीं है, उसकी वजह से लाइफ में एक एम्प्टीनेस, खालीपन सा है एंड लाइक यू आर वेटिंग फॉर ट्रू लव। यहाँ पे ये भी कुछ लोगों के लिए एनर्जीज़ है अपनी लाइफ में एक ट्रू लव या ट्रू सोलमेट या फिर अपने फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्पेशली द फैमिली मेम्बर्स की वो रिस्पेक्ट, वो प्यार मिले और वो एक स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड की तलाश होती है वो यहाँ पे हो पूरी, ये भी चीज़ है। कुछ लोग 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज में मुझे दिख रहे हैं, लाइक आप एक प्रोजेक्ट, बड़े प्रोजेक्ट का, किसी बड़े प्रोजेक्ट का वेट करना, यहाँ पे ये एनर्जीज़ है। क्योंकि लाइक मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपने काम किया, आपको प्रोजेक्ट मिला होगा, बट आपको वो प्रोजेक्ट नहीं मिला या वो इन्वायरमेंट या वो ग्रुप या फिर वो कंपनी, जो भी आप कह लो, ठीक है, वो वर्क इन्वायरमेंट नहीं मिला जो आप चाहते हो। सो नाउ यूर लुकिंग फॉर दैट चेंज, वो चेंज आपको चाहिए, या एक बड़ा जो प्रोजेक्ट आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, यहाँ पे ये भी चीज़ है। आपका कोई बिज़नेस है, आपका कोई काम है, तो आप कोई इंटरनेशनल क्लाइंट जो है कि आप अट्रैक्ट करना चाह रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा पैमाने पे, तो ये भी एक एनर्जीज़ आप लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ विद द 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो एक टीम वर्क आप करना चाहते हो जहाँ पे लोग हेल्पफुल हो एंड वर्क एनवायरनमेंट भी सही हो, या फिर एक इवन दो कि वहाँ पे आप लीड नहीं कर रहे हो, डजेंट मैटर, पार्टनरशिप में ही हो, बट क्या है यहाँ पे वो इन्वायरमेंट सही होना चाहिए, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो येस, लाइक हैंगमैन का सिचुएशन है यहाँ पे, जैसे कि कुछ नहीं कर रहे हो आप या कुछ नहीं कर सकते सिचुएशन, जितना आपने कर लिया था, बेसिकली स्टक सिचुएशन यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ आप लोगों के लिए। नाउ डिटेल में बताऊँगी, बट ओवरऑल मैं अभी ये जो चीज़ें आप लोगों के लिए बता रही हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, मैंने कहा ना कि एक्सपेक्ट करना है कि लाइफ में ग्रोथ हो, लाइफ में एक्सपेंशन हो। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से ग्रोथ हो, करियर से रिलेटेड हो, या ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लुक आउट करना। इवन दो आप अपनी तरफ से कोशिश करते हो कि एक छोटी छोटी बारीकियों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना, या फिर आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि छोटी छोटी चीज़ों पे गौर करते हो, छोटे छोटे बिहेवियर पे, कैसे कोई आपके लिए ग्लास पानी लेके आ रहा है या एक छोटी चीज़ के लिए कोई आपको कैसे डिनाई कर रहा है, तो आप एक सेंसिटिव इंसान हो, दिस काइंड ऑफ पर्सन, तो वो भी यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। यू लुकिंग फॉर ग्रोथ, यू लुकिंग फॉर एक्सपेंशन, एक सो दैट कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए। ओके
यहाँ हाल फिलहाल में कोई नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ के साथ आप डील कर रहे हो, यहाँ पे पुरानी किसी बात को सोचना या पुरानी किसी फैमिली मेम्बर के बारे में सोचना, या फिर अपने मम्मा पापा या फिर भाई बहन के साथ मिलके या फ्रेंड्स के साथ मिलके किसी ओल्ड मेमोरीज़ के बारे में डीपली बात करना, ऐसा हुआ करता था, ये चीज़ हुआ करती थी, या अपने मदर फादर से कंसल्ट करना कि ओके ऐसा होता था, या किसी पुराने के बारे में पूछना, ठीक है, ओके। तो ये भी एक एनर्जीज़ में आप लोगों के लिए पिक आउट कर पा रहे हो। सो ये एनर्जीज़ में बेसिकली आप लोगों के लिए चल रहा है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली गोइंग इन योर लाइफ। यहाँ पे ये भी है 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी से, जैसे जगलिंग सिचुएशन है भाई, कि क्या चीज़ें होंगी, क्या होगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे आप स्टक हो, कैसे चीज़ों को ये एनर्जी जो होती है कि किसी चीज़ को कैसे आप अपने लाइफ में बैलेंस करो या कर पाओ, ये एनर्जीज बता रही है। ओके, यू आर ट्राइंग कि आप मल्टीपल चीज़ें कर पाओ, बट समहाउ यहाँ पे ये चीज़ें करंटली राइट नाउ में ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, ठीक है। सो ये एक ये भी एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए, आप ही की एनर्जीज़ है जो कि यहाँ पे नज़र आई है, ठीक है। सो ये करंट एनर्जीज़ में आप लोगों के लिए कुछ चीज़ें नज़र आई है यहाँ पे। एंड you are a kind of person who has always सेक्रीफाइस, जो कि सेक्रीफाइस करना यहाँ पे ये चीज़ है ना। लेट्स सी होगा क्या आगे, ये तो कुछ एनर्जीज़ है आप लोगों के लिए। लेट्स सी कि आगे क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, क्या होने वाली हैं। डिवाइन हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर द पीपल हु हैव कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए है, किसी को किसी का कार्मा वापस मिल रहा है, या किसी ने आपके साथ बुरा ट्रीटमेंट किया। आई डोंट वांट टू से, बट यहाँ पे कार्ड्स में आप लोगों के लिए नज़र आया, तो मुझे ये तो मेंशन करना ही है, और ये चीज़ मुझे आप लोगों के लिए बतानी है कि किसी ने आपको नीचा दिखाया, या किसी ने आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया, या किसी ने बैक बीटिंग की हो, या फिर किसी ने आपकी छवि, ठीक है, उसको बिगाड़ने की कोशिश की है। नाउ ये पर्सन एक्सपोज हो रहा है यहाँ पे, ये एक एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ। ओके, ये रिग्रेट की सिचुएशन में मुझे दिख रहा है। जस्टिस, ओ माय गॉड, दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू, ठीक है। मैंने कहा ना कि वो इंसान खुद जो कि आपकी छवि को ख़राब करना चाह रहा था, वो इंसान खुद यहाँ एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है। उसकी सच्चाई बेसिकली सामने आ रही है। किसी की आंखों पे पट्टी अगर बंधी हुई थी, वो उतरती हुई नज़र आ रही है। एंड नाउ बिकॉज ऑफ दैट, इसलिए क्लियरेंस में या फिर कंफर्मेशन में जस्टिस का कार्ड आया है। जो मैं बोल रही थी वो यहाँ पे जस्टिस के साथ कंफर्म हो रहा है। तो यस, दिस इज़ द वे जहाँ पे यूनिवर्स आपको जस्टिस देने की, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे 8 ऑफ वांड्स की ही एनर्जी आई है। ये बहुत जल्द होने वाला है, जो भी एनर्जीज निकल के आ रही है, ये 8 डेज़ 10 डेज़ या विद इन अ मंथ, ये या 9 डेज़, ये चीज़ हो रही है। ये सडन जो भी है आप लोगों के लिए हो रहा है, जस्टिस जो आप लोगों को मिल रहा है बहुत सडन हो रहा है। मैं डिटेल में बताऊंगी, अभी मैं ओवरऑल बता रही हूँ सो दैट आप थोड़ा समझ लो, बट जैसे एज ए नरेशन में बताऊंगी आप लोगों को डिवाइन कुछ कार्ड्स मुझे और चाहिए फॉर द पीपल हु हैव कनेक्टेड विद दिस रीडिंग। ओके, यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड आई है। फर्स्ट इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड। नाउ यहाँ पे टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड द स्टार का कार्ड है। और यहाँ पे जो आप लोगों के लिए नज़र आई है, टावर एंड द लवर की एनर्जी, ठीक है। ये मेजर अरकाना के ही कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, ये भी मेजर, ये भी मेजर। नाउ द थिंग इज़ कि जैसे कि कुछ चीज़ बिगड़ गई हो, ठीक है, अब उसको टाइम है समेटने का, और उसको समेट के फिर से इनिशिएशन करने का, उसको समेट के आगे बढ़ने का टाइम पीरियड है। ओके, यहाँ से वापस से कोई चीज़ का रीग्रो होना, यहाँ पे वापस से कोई चीज़ स्टार्ट होते हुए नज़र आ रही है। ओल्ड पैटर्न यहाँ पे रिलीज़ होना, ये दिख रहा है मुझे कि जो भी रिपीटिंग ओल्ड सेम पैटर्न, एक ही चीज़ बार बार होना, घूम फिर के आपको लगना कि मैं तो वही चीज़ पे आ जा रही हूँ, मेरे साथ तो वही चीज़ हो रही है। अगर सेम पैटर्न सेम चीज़ें, बी इट योर करियर, बी इट योर लव एंड रिलेशनशिप, ये चीज़ें अगर रिपीट हो रही थी, नाउ इट इज़ द टाइम कि वो रिलीज़ हो रही है। ओके, एंड बिकॉज ये रिलीज़ हो रहा है तो आपको समझ में आ रहा है नाउ, इसके रिलीज़ होने से सबसे समथिंग जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट और हो रहा है आपकी लाइफ में, वो है आपकी क्रिएटिव साइड का वापस आना। जैसे कि आपकी क्रिएटिव चक्रा, क्रिएटिविटी का चक्रा, योर रूट चक्रा अगर वो ब्लॉक थी, वो यहाँ पे अनब्लॉक हो रही है। उससे रिलेटेड कोई इमोशनल ट्रॉमा या फिर अराउंड
आपके मूलाधार चक्र के अराउंड कोई भी ट्रॉमा वो रिलीज़ हो रहा है। नाउ यू क्रिएटिव, यू आर बीइंग, आप क्रिएटिव हो रहे हो, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव साइड को दिखा रहे हो, और इस क्रिएटिव साइड की वजह से ही आप जो है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल, आप बहुत टाइम से सोच रहे थे कोई सोशल मीडिया पे और कोई कलाकारी दिखाओ या कोई नया इनिशिएशन करो, फाइनली वो टाइम होगा जहाँ पे आप अपने बारे में सोच रहे हो, आप इंडिपेंडेंट होके लाइफ में इंडिपेंडेंट होने की तरफ आप जा रहे हो, या आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना, आपको अपने इनफैक्ट आपको अपने पार्टनर के ऊपर भी डिपेंडेंट यहाँ पे नहीं होना है, आपको इंडिपेंडेंट एनर्जी में रहना है। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आप खुद से क्रिएटिव साइड को एक्सप्लोर करके नया एक्सपेंशन यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। आप अपनी एबिलिटीज़ को आने वाले टाइम पीरियड में आपके साथ कुछ ऐसा होने वाला जैसे कि आपकी सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग, अगर मैं बोलूँ तो वो यहाँ पे गलत नहीं होगी। यहाँ पे ये भी चीज़ आप जो भी कर रहे हो, या मेडिटेशन हो, कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हो, कोई भी रिचुअल्स हो, जो भी आप अपने लिए कर रहे हो, प्लीज़ कंटिन्यू दैट, ओके, प्लीज़ कंटिन्यू दैट, बिकॉज ये ब्लॉकेजेस को आपके लाइफ से हटा रही है, और ब्लॉकेजेस हटने की वजह से नया इनिशिएशन होता हुआ दिख रहा है, ओके। एंड ये नोरो कार्ड्स को तो मैंने आपको अभी समझाया था जब मैं बता रही थी कि लाइक समवन इज़ गेटिंग देयर karma बैक, यहाँ पे ये भी चीज़ है। इस टाइम पीरियड में जब ये बहुत जल्द होने वाला होगा, इसके 2-3 दिन पहले या विद इन अ वीक या एक वीक पहले आपको 11 नंबर बहुत ज़्यादा विजिबल होगा। 11 या 12 नंबर या 111, 333 एंड 444 नंबर आपको विजिबल होगा फॉर श्योर। यहाँ पे ये भी एनर्जीज निकल के आई है आप लोगों के लिए। फिज़िकल ब्लॉकेजेस जो है ना, जो भी आपकी लाइफ में, जो भी पर्सन या फिर कंपनी, आपका जो भी हो लाइफ में, जो भी इंसान फिज़िकल ब्लॉकेज क्रिएट करें, हमें मेंटल ब्लॉकेज नहीं, फिज़िकल ब्लॉकेज की बात कर रही हूँ, क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है वो पर्सन यहाँ से निकल रहा है, ओके। यहाँ पे ये भी टाइम है आप लोगों के लिए। नाउ इफ़ यू आर थिंकिंग लाइक कि यहाँ पे कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी का भी मैं कार्ड यहाँ पे देख पा रही हूँ, न्यू बॉर्न बेबी बॉय चांसेस है यहाँ पे ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे विश का कंप्लीट होना या फुलफ़िल होना, वो एनर्जीज़ जो है कि आप लोगों के लिए निकल के आई है, विच इज़ अ वेरी 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 गुड एनर्जी फॉर यू, फॉर जो भी लोग आप लोग कनेक्टेड हुए। तो ये भी एक मैसेज है आप लोगों के लिए, जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ वी विल सी कि टाइम पीरियड भी मैंने जैसे कि आपको बताया है कि बहुत जल्द वो चीज़ें दिख रही हैं मुझे आप लोगों के लिए, जैसे खुशियों का वापस से रिन्यूअल होना, जिसको कहते हैं ना जस्टिस होना, एंड जस्टिस के साथ रिन्यू होना चीज़ें, ओके। एंड समथिंग आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड एनर्जीज में आ रहे हो, ऐसी एनर्जीज आपकी सराउंडिंग में होगी, एंड इस एनर्जी में आप टैप इन करते हुए दिख रहे हो। आप मुझे ऐसी एनर्जीज में दिख रहे हो जहाँ फील करोगे कि आप यू आर ब्लेस्ड बाय द यूनिवर्सल एनर्जीज़, जो भी यूनिवर्स की सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। तो आप एक ऐसी एनर्जीज में भी मुझे दिख रहे हो। यू आर एक्चुअली बिकमिंग फेथफुल, होपफुल एंड एन्जॉइंग योर लाइफ बाय, क्योंकि ऑब्स्टिकल को दूर होने की, ये दोनों कार्ड्स आप लोगों के लिए ये चीज़ बता रही है कि ऑब्स्टिकल ख़त्म होने के साथ नई खुशियों को अट्रैक्ट करना, नए पर्सन को अट्रैक्ट करना, ओके। एंड नाउ लेट्स सी कि कार्ड्स और क्या कह रहे हैं आप लोगों के लिए यहाँ पे, और क्या कार्ड्स है आप लोगों के लिए फॉर ब्यूटीफुल पीपल। तुम बिन मैं देखो तो वाओ, वी हैव द, अभी मैंने आपको दिखाया था कि वी हैड द कार्ड ऑफ द लवर्स का कोई कार्ड आया था आप लोगों के लिए, बट यहाँ पे फिर से सेम एंड रिपीटेड कार्ड। एंड जस्ट नाउ मैं भी सोलमेट के कार्ड के बारे में बता रही थी, बिकॉज मुझे ये कार्ड मेरी नज़रों में ये कार्ड अचानक से इतने कार्ड्स में से आया था। एंड द सेम कार्ड इज़ लाइक जस्टिस। यहाँ पे कोई वापस से आपसे माफ़ी मांगता हुआ दिख रहा है मुझे, कोई वापस से आता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है, कोई बेबी बॉय, जैसे कि मैंने बात की थी प्रेगनेंसी कंसीव करने की, फाइनली वो चीज़ सक्सेसफुल होना, वो भी एक एनर्जीज़ यहाँ पे दिख रही है। मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि लाइक कोई ड्रीम का पूरा होना, किसी के साथ लव कम अरेंज मैरिज होना, या आपके पेरेंट्स का मानना, यहाँ पे ये भी एक एनर्जीज दिख रही है मुझे। नाउ लेट्स सी, फुल मून में कोई अगर आप रिचुअल करोगे ना, तो वो आपके लिए स्पेशली अगर कंसीव करना चाहते हो फॉर दोज, ओके, तो ये आपके लिए अच्छा होगा फुल मून की कोई रिचुअल करना। ऑलराइट,
अगेन द कार्ड ऑफ द लव, ओ माय गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए है लव, लव, एंड वी हैव अगेन लवर्स एंड लव। सो या दिस विल बी द टाइम पीरियड, ये आने वाले जो 2 से 3 महीने आपके लिए आपके रिलेशनशिप में काफ़ी बदलाव, स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी आ रही है आपके लाइफ में। इफ़ यू आर डूइंग काइंड ऑफ समथिंग लाइक मेडिटेशन एंड ऑल, आपकी लाइफ में ये चीज़ काफ़ी अच्छा चेंज लेके आने वाली है, बदलाव लेके आने वाली है। आई थिंक आप लोगों के लिए एक शिफ्ट है, पर्सपेक्टिव और माइंडसेट का शिफ्ट होना यहाँ पे ये मेडिटेशन की वजह से होता हुआ दिख रहा है। योगा, मेडिटेशन, समथिंग लाइक दैट, जो भी चीज़ इस चीज़ से रिलेट करती है वह यहाँ पे ये भी चीज़ है। जैसे कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है और आप उसको वेलकम कर रहे हो, और दिस इज़ समथिंग दैट कि आप चाहते थे कि ये चीज़ आपकी लाइफ में आए। दिस इज़ समथिंग आप चाहते थे कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आए, कोई आंसर आपकी लाइफ में आए, किसी चीज़ को वेलकम करना, वो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। फॉर सम ऑफ़ यू आप चाह रहे थे कि यू जस्ट वांट नथिंग, सिंपली अगर आप चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में शांति आए, पीस, हैप्पीनेस एंड आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आए, वो आते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ऑलराइट, सो या दिस वाज योर रीडिंग। या स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। आई होप रीडिंग से आपको समझ में चीज़ें आई हो, क्लैरिटी मिली हो, आपकी एनर्जीज को पिक करके मैंने बताया था। नाउ इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस फॉर द सेम, यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन। और या सो मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा एंड बाय बाय एंड टेक केयर। रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो।